हेलो माय डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? सभी को सत श्री अकाल, राम राम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, हौसला रखना पड़ेगा और हौसले का पालन पोषण भी करना पड़ेगा। और मैंने लिखा ब्रिंग अप हौसला। अब ये हौसले को रखना पड़ेगा, इसका पालन पोषण करना पड़ेगा, और फिर मैंने बोल दिया ब्रिंग अप हौसला। इसका क्या मतलब है? प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में, और आज हम फ्रेजल वर्ब का कंसेप्ट पढ़ेंगे। काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर फ्रेजल वर्ब्स पूछी जाती है। आज हम ब्रिंग के रिगार्डिंग फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा रहने वाला है। और ये जो मैंने ब्रिंग अप हौसला लिखा, इसका मतलब है हौसले का पालन पोषण करना। और ये हौसला प्यारे बच्चों एक छोटा सा बच्चा है जो रख हौसला मूवी के अंदर आपने देखा होगा। हौसला रखना पड़ेगा और इसका पालन पोषण भी करना पड़ेगा, एक पंजाबी मूवी जो भी आई है। सो प्यारे बच्चों, ब्रिंग अप हौसला क्या होता है और ब्रिंग अप बार बार क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना पूछा जाता है? ये ब्रिंग की क्या कहानी है, कैसी फ्रेजल वर्ब है और किसका पालन पोषण कैसे होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ये जो बात मैंने लिखी है ना प्यारे बच्चों, किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ऐसा लिखता हूं। इसके बताने के पीछे भी कोई ना कोई पर्पज होता है, इस बात के बोलने के पीछे भी कोई ना कोई पर्पज है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिग्निफिकेंट रहने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब का, काफी इंपॉर्टेंट। और आज ब्रिंग जो हमारी वर्ब है जिसका मतलब लाना होता है, ब्रिंग, ठीक है, उसके रिगार्डिंग फ्रेजल वर्ब्स को जानेंगे। काफी अच्छी हमारी क्लास रहने वाली है। दिल थाम करके बैठ जाइए और क्लास का मजा लीजिए। स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज का हमारा टॉपिक ब्रिंग। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं ब्रिंग फ्रेजल वर्ब, BRING, ब्रिंग फ्रेजल वर्ब्स। ब्रिंग के रिगार्डिंग हम फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ने जा रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये फ्रेजल वर्ब होता क्या है? असल में प्यारे बच्चों, ये फ्रेजल वर्ब जो होता है ये वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का मिक्सचर होता है। किसका? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का मिक्सचर होता है। क्या? फ्रेजल वर्ब। जैसे मान लो मैं यहां पे 3-4 आपको एग्जांपल के जरिए बताऊं। जैसे मैं एक लिखूं ब्रिंग अप, एक में लिखूं ब्रिंग आउट, एक में लिखूं ब्रिंग डाउन, एक में लिखा ब्रिंग डाउन। इसी तरीके से होती है फ्रेजल वर्ब्स। जैसे ब्रिंग, 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 सब में क्या होगी? वर्ब होगी, क्रिया होगी। अप, आउट, डाउन, सब में क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। प्यारे बच्चों, ब्रिंग अप, ब्रिंग आउट, ब्रिंग डाउन, एक्सेट्रा, इस तरीके से काफी सारी ब्रिंग के रिगार्डिंग फ्रेजल वर्ब होती है। मतलब फ्रेजल वर्ब का ये होता है, एक तो वर्ब मिलेगी और एक उसके साथ में क्या मिलेगी? प्रेपोजिशन। इनके कैसे कैसे मतलब होते हैं और पेपर में कैसे सवाल आते हैं, उन्हें अब हम डिस्कस करेंगे। सो प्यारे बच्चों, अब मैं सबसे पहली फ्रेजल वर्ब लेकर के आ रहा हूं ब्रिंग अप। इस ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है और पेपर में कैसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी के लिए मैंने ये बता दिया कि फ्रेजल वर्ब जो होती है वो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का मिक्सचर होती है, ठीक है। ये अपने आप में एक वर्ब की ही टाइप होती है और कुछ नहीं होता। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट में लिख रहा हूं ब्रिंग अप, ब्रिंग अप, ठीक है। ब्रिंग का मतलब ऐसे लाना होता है और ब्रिंग अप का मतलब होता है प्यारे बच्चों पालन पोषण करना। अगर मैं इसका मतलब यहां पे लिखूं तो ये होगा टू लुक आफ्टर, टू लुक आफ्टर अ बेबी और चाइल्ड, टू लुक आफ्टर अ बेबी और चाइल्ड, इसका मतलब होगा टू लुक आफ्टर बेबी और चाइल्ड, इसका मतलब हो जाएगा। या फिर इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे मैं कहूं रेजिंग या केयरिंग फॉर अ चाइल्ड, इसका एक मतलब और भी हो सकता है, रेजिंग और केयरिंग, CARING, रेजिंग या फिर केयरिंग फॉर अ चाइल्ड, रेजिंग या फिर केयरिंग फॉर अ चाइल्ड। किसी बच्चे की केयरिंग करना, किसी बेबी या किसी चाइल्ड की तरफ लुक आफ्टर करना, अपने आप में लुक आफ्टर भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब देखभाल करना होता है, पालन पोषण करना।
तो प्यारे बच्चों ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना, हिंदी में इसका मतलब होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, इट्स नॉट इजी, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा इसी ब्रिंग अप को और ज्यादा समझाने और बताने के लिए, मैंने लिखा इट इज नॉट easy to bring up children in this modern era, प्यारे बच्चों आज के इस आधुनिक युग में, मॉडर्न इरा क्या हो गया? आधुनिक युग। इट इज नॉट इजी, आसान नहीं है, टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन, बच्चों का पालन पोषण करना। आज के जमाने में बच्चों का पालन पोषण करना आसान नहीं है, ठीक है। सो इस बात से मतलब यही निकलेगा ब्रिंग अप, ठीक है ना। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ध्यान देना, कहीं ब्रिंग का मतलब आप लाना सोच लो, अप का मतलब अप से कुछ और मतलब बना लो, ठीक है, कि बच्चे लाना या बच्चे कहीं से उठा करके लेके आना आज के जमाने में आसान नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा आज के जमाने में बच्चों का पालन पोषण करना आसान बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये पहली हमारी फ्रेजल वर्ब हुई ब्रिंग अप, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूं। सेकंड पढ़ेंगे अभी हम ब्रिंग आउट। सेकंड हमारी फ्रेजल वर्ब रहने वाली है ब्रिंग आउट। अभी मैं सेकंड यहां पे लिख रहा हूं, BRING, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का क्या मतलब होता है समझो स्टूडेंट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू पब्लिश समथिंग, टू पब्लिश समथिंग, कोई चीज प्रकाशित करना, कोई चीज दुनिया जनता के सामने, लोगों के सामने लेकर के आना, उसे ब्रिंग आउट कहते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आई एम गोइंग टू bring out my new book of English grammar, my new book of English grammar, my new book of English grammar. I am going to bring out my new book of English grammar. मैं मेरी इंग्लिश ग्रामर की नई किताब को जल्द ही प्रकाशित करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू ब्रिंग आउट माई न्यू बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर सून। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया सून, सून का मतलब जल्द ही, मैं जल्द ही मेरी इंग्लिश ग्रामर की नई किताब को लॉन्च करने जा रहा हूं, पब्लिश करने जा रहा हूं, प्रकाशित करने जा रहा हूं। इसका मतलब होता है लोगों के सामने कोई चीज ले आना, उसे कहते हैं ब्रिंग आउट। जैसे मान लो अभी बबूमान का नया सॉन्ग, जैसे मैं लिख दूं यहां पे बबूमान्स न्यू सॉन्ग इज to be bought out soon. Babuman's new song is going to be bought out, is going to be bought out, प्रकाशित होने जा रहा है। या आप इसे ऐसे लिखते हो, is going to be is going to be bought out soon, ठीक है। बब्बू मान का नया सॉन्ग जल्द ही प्रकाशित होने जा रहा है, या फिर इसका मतलब हो गया प्यारे बच्चों जल्द ही लोगों के सामने आने वाला है। बब्बू मान्स न्यू सॉन्ग इज गोइंग टू बी बोट आउट सून। बब्बू मान का नया सॉन्ग जल्द ही लोगों के सामने आने वाला है। तो प्यारे बच्चों ब्रिंग आउट की ही सेकंड फॉर्म मैंने यहां पे लिख दी बोट आउट। क्यों? क्योंकि बी प्यारे बच्चों अपने आप में बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ये पैसिव वॉइस बनेगा। क्योंकि ये सॉन्ग अपने आप में प्रकाशित नहीं हो सकता, गाने को कोई प्रकाशित करेगा, गाने को कोई सामने लेकर के आएगा, गाना खुद प्रकाशित नहीं होगा। तो मैंने लिख दिया बब्बू मान्स न्यू सॉन्ग इज गोइंग टू बी बोट आउट। ये बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म आ गई है यहां पे, ठीक है ना, ध्यान देना इस बात का। तो पता चल गया दो फ्रेजल वर्ब्स का, एक कौन सी ब्रिंग अप पालन पोषण करना और दूसरा कौन सा ब्रिंग आउट। ब्रिंग अप का मतलब क्या हो गया? टू लुक आफ्टर बेबी और चाइल्ड, ठीक है, किसी बच्चे का पालन पोषण करना ब्रिंग अप होता है। एंड ब्रिंग आउट होता है टू पब्लिश समथिंग, कोई चीज प्रकाशित करना। इतनी कहानी क्लियर है?
तो ये दोनों हमारे क्लियर हो गए। थर्ड हमारे पास आ रहा है प्यारे बच्चों, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट इसका क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, टू कॉज समथिंग टू हैपन। स्टूडेंट, किसी चीज के घटित होने का कारण बनना, ठीक है, किसी चीज के घटित होने का कारण बनना, किसी चीज के घटित होने का कारण बनना, टू कॉज समथिंग टू हैपन। ये क्या मतलब होता ब्रिंग अबाउट का? जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं, हिज dishonest and unfair decisions, his dishonest and unfair decisions, BROUGST, brought about his ruin, brought about his ruin। देखना प्यारे बच्चों, his dishonest and unfair decisions, उसके बेईमाने वाले, सॉरी dishonest का मतलब क्या होगा? बेईमानी से भरे हुए, उसके बेईमानी से भरे हुए फैसले, और unfair होता अनुचित फैसलों ने brought about his ruin। ruin का मतलब प्यारे बच्चों बर्बादी होती है। क्या होता है इसका मतलब? बर्बादी या फिर विनाश। प्यारे बच्चों, इस लाइन का मतलब है कि उसके गलत फैसलों ने ही उसकी बर्बादी तय कर दी। His dishonest and unfair decisions brought about his ruin। तो प्यारे बच्चों, bring about की ही मैंने यहां पे सेकंड फॉर्म brought about लिख दी, क्योंकि बात पास्ट की थी, तो मैंने bring की सेकंड फॉर्म लगा दी। और इसका मतलब बना प्यारे बच्चों कि उसके गलत फैसलों ने ही उसे बर्बाद कर दिया। उसके गलत फैसले, उसकी बर्बादी की वजह क्या बने? उसके गलत फैसले। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है टू कॉज, कारण होना, समथिंग किसी चीज का, टू हैपन घटित होने का। तो यहां पे बर्बादी के घटित होने का कारण क्या था? डिसऑनेस्ट एंड अनफेयर डिसीजंस। बात समझ में आ गई? तो ये होता है प्यारे बच्चों ब्रिंग अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं प्यारे बच्चों, ब्रिंग डाउन। इसे मैं इरेज कर दूं? एग्जाम्पल आपने नोट कर लिया होगा, इसे मैं इरेज कर देता हूं। टू कॉज समथिंग टू हैपन। और अभी हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट ब्रिंग डाउन पढ़ेंगे अभी हम नेक्स्ट। ब्रिंग डाउन, BRING, ब्रिंग डाउन। इसका मतलब होता है टू कॉज अ गवर्नमेंट, टू कॉज अ गवर्नमेंट और अ पॉलिटिशियन, to cause a government or a politician to lose power, to lose power, to cause a government or politician to cause a government or a politician to lose power। प्यारे बच्चों, कारण होना किसी सरकार के लिए और किसी राजनेता के लिए कि उस कारण की वजह से टू लूज पावर, उसका राज या उसकी सत्ता चली गई हो। टू कॉज अ गवर्नमेंट और अ पॉलिटिशियन, कारण बनना सरकार के लिए और एक राजनेता के लिए कि उसका राज या उसकी सरकार चली जाए। एग्जाम्पल के जरिए इस बात को बताता हूं। ब्रिंग डाउन का अगर मैं मोटा मोटा मतलब बताऊं तो प्यारे बच्चों, ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट होता है सरकार गिर जाना। ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट होता है प्यारे बच्चों सरकार गिर जाना, सरकार चले जाना। जैसे मैं कहूं, एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताऊं, जैसे मैं लिखूं दिस रिसेंट स्कैंडल, मान लो मैंने एक बनाया, यहां पे एक एग्जाम्पल बनाया, दिस recent scandal may bring him down in upcoming assembly polls, प्यारे बच्चों, यकीन मानिए मैं आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही क्रूशियल कंटेंट लेकर के आ रहा हूं। काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मैं पढ़ा रहा हूं।
तो आप इसकी कदर कीजिए, इसकी इज्जत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आज जो आपको ब्रिंग फ्रेजल वर्ब के रिगार्डिंग जो 7-8 फ्रेजल वर्ब करवाऊंगा ब्रिंग के रिगार्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ब्रिंग के रिगार्डिंग 6 या 7 फ्रेजल वर्ब अच्छे से पढ़ ली और इन्हीं के अंदर से ही सवाल उठेगा, अगर ब्रिंग फ्रेजल वर्ब का सवाल आएगा तो इन्हीं 6 या 7 एग्जांपल्स में से आना है, पक्का है, डैम श्योर है, ठीक है ना, 100%। एग्जांपल में लिखा, दिस रीसेंट स्कैंडल में ब्रिंग हिम डाउन इन अपकमिंग असेंबली पोल्स। अच्छा, अपकमिंग असेंबली पोल्स का मतलब है प्यारे बच्चों आगे आने वाले विधानसभा चुनाव, और रीसेंट स्कैंडल है ये हाल ही का स्कैंडल, ये हाल ही की गलत जो बुरी घटना उसने की है। मे ब्रिंग हिम डाउन, जो कि उसे हरा सकती है, इन अपकमिंग असेंबली पोल्स। इसका मतलब यह है कि ये जो हाल ही का स्कैंडल हुआ है ना, ये आगे आने वाले असेंबली पोल्स में, विधानसभा चुनाव में उस राजनेता को हरा सकता है, उसका राज, उसकी सत्ता जा सकती है। इसे ही कहा जाता है प्यारे बच्चों ब्रिंग डाउन। ओके, इसका एक एग्जांपल और मैं लिख देता हूं, जैसे मैं लिखूं, एक एग्जांपल और लिख देता हूं यहां पे, जैसे मैं लिख दूं, जैसे मैं लिखा अपोजिशन पार्टीज, जैसे मैं लिखूं अपोजिशन parties are THREATENING. Opposition parties are threatening to bring down the government, ठीक है। अपोजिशन पार्टीज आर थ्रेटनिंग, अपोजिशन पार्टीज जो विपक्षी जो दल है, आर थ्रेटनिंग, धमकी दे रहे टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, जो मौजूदा सरकार है उसको गिराने की। प्यारे बच्चों, ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार गिराना। तो विपक्षी जो दल है वो लगातार सरकार गिराने की धमकी दे रहे, थ्रेटनिंग दे रहे, चेतावनी दे रहे। ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट होता है सरकार गिराना, और थ्रेट टू ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट का मतलब होगा मौजूदा सरकार गिराने की धमकी देना, चेतावनी देना। ओके, चलिए आगे बढ़े। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते। तो इसका हमारा ये मतलब निकला, अभी तक हमने 4 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ ली है। कितनी पढ़ ली है? 4। सो प्यारे बच्चों, चारों क्लियर है। 5th पे आते हैं। 5th हमारा है प्यारे बच्चों ब्रिंग ऑफ। क्या है? ब्रिंग ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ये। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है टू सक्सीड इन, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, डिफिकल्ट और अर्डुअस, ARDUOUS। स्टूडेंट, अर्डुअस का मतलब होता है कठिन कार्य, और डिफिकल्ट भी हो गया मुश्किल। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट और अर्डुअस। किसी मुश्किल या कठिन कार्य के सफल हो जाने को, किसी कार्य में सफल हो जाने को कहते हैं ब्रिंग ऑफ। जैसे मैं कह दूं, जब स्टार्टिंग में जीएसटी आया उस टाइम कुछ ऐसी बातें चली थी कि जीएसटी को समूचे हिंदुस्तान में, एंटायर इंडिया के अंदर जीएसटी को इंप्लीमेंट करना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इसमें कामयाब हुई और इसे पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया गया। उसी बात को बोला जाएगा एट लास्ट द गवर्नमेंट बॉट इट ऑफ। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं, जो भी मैंने बोला हिंदी में उसी को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। द इंप्लीमेंटेशन of the GST was not so easy task. The implementation of GST in whole India, लिखो एक बार, implementation of GST in whole India, in whole India was not so easy task, but at last
द गवर्नमेंट, बट एट लास्ट द गवर्नमेंट। अब मान लो मैं इसकी सेकंड फॉर्म लिख रहा हूं ब्रिंग की, मान लो पास्ट की बात होगी, BROUGST, बॉट इट ऑफ, ये बना मेरा सही सेंटेंस, ठीक है। और आखिरकार सरकार इसे लागू करने में कामयाब हो ही गई, बॉट इट ऑफ, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों, ब्रिंग ऑफ को ही कहा जाता है। इसी की सेकंड फॉर्म बन गई ना बोट, क्योंकि बात पास्ट की तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, बोट आ जाएगी। तो ब्रिंग ऑफ होता है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट और अर्डुअस, किसी कठिन और मुश्किल कार्य में कामयाब होना ब्रिंग ऑफ कहलाता है। ये एग्जांपल मैंने इसका नीचे लिख दिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमारी लास्ट फ्रेजल वर्ब रहने वाली है ब्रिंग के रिगार्डिंग, और वो है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली गई है पेपर्स में। BRING, ब्रिंग, ROUND, राउंड। और ब्रिंग राउंड होता है टू मेक समवन, टू मेक बोल दो या फिर टू ब्रिंग समवन बोल दो, टू ब्रिंग समवन टू कॉन्शियसनेस। ब्रिंग राउंड होता है प्यारे बच्चों टू ब्रिंग someone to consciousness। कॉन्शियसनेस होता होश में लेके आना, टू ब्रिंग समवन किसी आदमी को, किसी बंदे को, किसी पर्सन को होश में लेकर आना ब्रिंग राउंड होता है। क्या होता है, ब्रिंग राउंड। जैसे मैं कहूं, एक एग्जांपल के जरिए आपको बताऊं, इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट के अंदर, इन एन एक्सीडेंट ही got severe injuries, in an accident he got severe injuries, but at last the doctors brought him round, but at last doctors, ऊपर लिख रहा हूं, अब इससे आगे वाला लाइन ऊपर लिख रहा हूं, बट एट लास्ट द डॉक्टर्स, BROUGST, brought him round, ROUND। उसे एक्सीडेंट में सीवियर इंजरीज का मतलब होता है बहुत गहरी चोटें आई, लेकिन और वो मतलब होश में ही नहीं रहा, एक तरीके से बेहोश हो गया काफी देर तक। बट एट लास्ट, लेकिन आखिरकार द डॉक्टर्स brought him round, लेकिन आखिरकार डॉक्टर्स उसे होश में ले ही आए। तो प्यारे बच्चों ब्रिंग राउंड का मतलब होता है टू ब्रिंग समवन टू कॉन्शियसनेस, किसी को होश में लेकर आना, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी के साथ हमारी ब्रिंग फ्रेजल वर्ब यही कंप्लीट होती है। अभी जो हमने पढ़ा इसे एक बार रिवाइज करवा देता हूं फटाफट से। ब्रिंग अप क्या होता है, टू लुक आफ्टर बेबी और अ चाइल्ड, एक बच्चे का पालन पोषण देखभाल करना ब्रिंग अप कहलाता है। ब्रिंग आउट, टू पब्लिश समथिंग, किसी चीज को प्रकाशित करना, लोगों के सामने लेकर आना ब्रिंग आउट होता है। ब्रिंग अबाउट होता है किसी चीज के घटित होने का कारण बनना। मैंने एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल लिखवाया कि उसके बेईमानी से भरे तरीकों ने और उसके गलत फैसलों ने उसे बर्बाद कर दिया, मींस टू से उसकी बर्बादी का कारण बने उसके गलत फैसले, ठीक है, उसे ब्रिंग अबाउट बोला। ब्रिंग डाउन होता है टू कॉज अ गवर्नमेंट और अ पॉलिटिशियन टू लूज पावर, किसी राजनेता का सत्ता से बाहर होना और सरकार का गिर जाना ब्रिंग डाउन कहलाता है। ब्रिंग ऑफ होगा किसी मुश्किल कार्य में कामयाब होना, और प्यारे बच्चों ब्रिंग राउंड होगा टू ब्रिंग समवन टू कॉन्शियसनेस, किसी को होश में लेकर आना, ठीक है प्यारे बच्चों। सो माय डियर लर्नर्स, मैं आज की क्लास को यहीं क्विट कर रहा हूं और आपसे आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी वीडियो को खूब शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में और अपने पढ़ने और अपने चाहने वालों में। प्यारे बच्चों आप मेरा बहुत अच्छा साथ दे रहे हो और मैं उम्मीद करता हूं आगे आने वाले दिनों में आप मुझे इसी तरीके से अप्रिशिएट करते रहेंगे, और जितना अच्छा प्यार और जितनी अच्छी अप्रिशिएशन आप मुझे दे रहे हैं, मेरा आपको पढ़ाने का उतना ही अच्छा दिल करेगा और बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। प्यारे बच्चों नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए ध्यान से। ओके देन स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।